हाँ भाई, तो लास्ट वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था ना? हाँ जी भैया। है ना, जहाँ पे हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बोथ। ठीक है, सबको इनकम मेथड क्लियर था? एक्सपेंडिचर तो कर लिया था, इनकम मेथड भी मैंने कल स्टार्ट करा दिया था। ठीक है, हाँ भैया। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलो, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, कौन सा है आज? 12 12। सबके पास सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, ध्यान रखना। लिखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय, मतलब में देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, लिखो फर्स्ट आइटम, देखिए वेजेस एंड सैलरीज, इन कैश 1000। अब ये 1000 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब 1000 रुपीज नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा था रुपीज और करोड़, यानी 1000 करोड़। 1000 रुपीज नहीं है, 1000 करोड़ है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, रेंट। रेंट है बेटा हमारा 500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, रॉयल्टी। 400। उसके बाद लिखो मिक्स्ड इनकम 900। उसके बाद लिखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000। उसके बाद लिखो कॉर्पोरेट टैक्स 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट फास्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैं यूपी बोल रहा हूँ उसको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यूपी बोल रहा हूँ। ठीक है, 500। ठीक है, उसके बाद लिखो डिविडेंड 200। उसके बाद लिखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। भाई व्हाट इज एसएसएस, जल्दी बताओ। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वेरी गुड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। लिखो 400। बेटा जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नए भी हैं अभी। ठीक है बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखो तो भी काम चलेगा, बट सुनते रहो मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको एड्रेस करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, आप बस सुनते रहो क्या कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड NFIA 2 माइनस का 50। ठीक है ना, और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है तो क्लास मत मिस करा करो बिल्कुल भी। उसके बाद लास्ट आइटम लिखो डेप्रिसिएशन 100। चलो जिसको आता है वो सॉल्व करिए। ठीक है ना, बाकी जो नए बच्चे हैं वही बात सुनिए। ठीक है ना, ठीक है, सबने नोट कर लिया? आगे चलूँ मैं, वैसे इसको आगे कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नोट कर लिया? हाँ जी भैया। वेरी गुड। सर कौन से मेथड से करना है? बेटा ये तो आपको आइडेंटिफाई करना है, यही तो दिमाग लगाना है आपको। अच्छा ओके। हाँ ठीक है, सुनिए भाई बेटा, कौन कौन नया है? एक तो मेरे को हर्षिता दिख लेना है। हर्षिता, हर्षिता बेटा मेरी आवाज आ रही है? हर्षिता, हर्षिता नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है?
क्यों? खुशी, खुशी, बेटा आवाज आ रही है? Say 4,000. अर्षिता मेरी आवाज आ रही है? अबे किसने बताया 4,000? जल्दी बताओ फास्ट। This is Samiksha. सैम ने बताया है 4,000। और कोई? So 4,050. 15 या 50? So 50. 4,050। समीक्षा आपने बताया ये 4,050? Yes. 3,600. एक सेकेंड, अभी गोलियां लगना स्टार्ट हो रही है, टेंशन होती है। हाँ भाई, अब कितना? 3,600। 600. ये किसने बताया? प्रांशी. और भैया 3915। ओहो 3915, ये कौन है भाई? कुणाल। और कोई? वैरायटी दो, वैरायटी। ओह. आई नीड वैरायटी। तुम भी बता दिया करो कुछ। भैया 3650. एक और, रुक भैया जाओ। 4050. अरे एक का तो लिखने दो पहले मुझे। हाँ, कितना बताया आपने? 3 4. 650. 365। किसने बताया? ये चारू ने? हाँ भैया. आवाज पहचानने लगा धीरे-धीरे में। हाँ भाई, भैया 4050. ओहो 4050। आंसर देख रहे हो? वैरायटी देख। अच्छा, तो मैच कर रहा है ये समीक्षा का और अरीबा का। और कोई बताएगा? लड़कों में सर बेचारा। मुझे अपना आंसर. आप एक बात नोटिस कर रहे हो, सामने मैंने 5 आंसर लिखे हैं और 5 आंसर में जब लड़का दिखा दो तो कौन है मुझे? देखो ये रहा, सिर्फ हमारा एक लड़का कुमार। ठीक है, बाकी और लड़के कहाँ हैं भाई? कोई बताएगा? सर मुझे आंसर चेंज करना है. प्रांशी को? यस सर. हाँ करो, बताओ। सर 3650. 3650। चलो भाई चेक करते हैं। हाँ भाई, पहले तो मुझे बताओ मेथड कौन सा लग रहा है आपको? क्या दिख रहा है, कौन सा मेथड लगेगा आपको? भैया इनकम मेथड. Income. वेरी गुड। तो पूछने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा मेथड लगाना है, क्योंकि इनकम मेथड के आइटम्स दे रखे हैं। तो मैं ऊपर हेडिंग डालूंगा पहले ऐसे, इनकम मेथड। ठीक है, अब बताओ इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम क्या होती है? COE, है ना? ध्यान है? हाँ भैया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं जाके चेक करूंगा क्वेश्चन के अंदर, ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेरे को दे रखा है या नहीं दे रखा। अब मैंने चेक करा, मेरे को दिख ही नहीं रहा COE, बट COE के आइटम्स दे रखे हैं आपको। बताओ क्या वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे रखा है? हाँ या ना? हाँ हाँ भैया. भैया. जल्दी बताओ कितना हाँ दे रखा है? भैया। 1000. 1000। अच्छा, अब बताओ क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी दे रखा है? नहीं भैया. हाँ भैया। कह रहा है हाँ भैया। बेटा याद करो। 400. भैया नहीं दे रखा, एम्प्लॉय दे रखा है इधर. वेरी गुड, याद करो। मैंने एक बार हाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय लिखवा के ऐसे कटवा कटवाया दिया था था। ये। चलो नहीं याद आ रहा तो कोई हाँ बात याद नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। आई एम मैन ऑफ ट्रूथ, यू नो। देखो भाई, याद आ रहा है? यहाँ पे मैंने कुछ करवाया था, दिख रहा है आपको? एम्प्लॉय लिख के ऐसे कटवा दिया था बेटा, हाँ जी इसलिए याद कटवाया है था। याद। हम लोग यही गलती करते हैं, हमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं लेना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया ऐसा क्यों करते हैं? हम सारी बातें बताऊंगा। मैंने बोला थ्योरी के अंदर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपका एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो मैं क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए इस बात को याद कर लो। बहुत सारी बातें हैं याद करने के लिए, इसलिए अभी सिर्फ याद करा रहा हूँ। इनका एक्सप्लेनेशन थ्योरी के अंदर बिल्कुल डिटेल में दूंगा। हमें सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूशन फॉर्मूले में ऐड करना है? एम्प्लॉयर का। देखो इसलिए गलती करवाई थी एम्प्लॉयर। आपसे। हाँ, जानबूझ के गलती कराई थी मैंने, ताकि आप गलती करो ना आगे। हाँ भाई, तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर हमें एम्प्लॉयर लिखा था या एम्प्लॉय लिखा था? जल्दी बताओ। एम्प्लॉय भैया. एम्प्लॉय Employee. लिखा था। एम्प्लॉय लिखा था ना? देखो स्पेशली डबल ई हाँ लिखा है जी। वहां पे, है ना? देखो ये रहा एम्प्लॉय।
तो बेटा इसको ऐड नहीं करना। समझ में आ गई बात? तो जिन्होंने ऐड करा है वो उन्होंने मिस्टेक करी है, हमें इसको ऐड नहीं करना। यही हम, हाँ यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, यही हमारे लिए सी होगा। अब बताओ क्या ऐड करें? ऑपरेटिंग सरप्लस चेक करो, क्या हाँ ऑपरेटिंग भैया। सरप्लस हमें डायरेक्टली गिवन है, हाँ या ना? नहीं भैया। आइटम्स बताओ, रेंट बताओ। नहीं 500 रेंट 500। 500 इंटरेस्ट बताओ, दे रखा है या नहीं दे रखा? नहीं दे नहीं रखा दे भैया। रखा। 0। रॉयल्टी बताओ। 400। 400 वेरी गुड। अब मैं जिससे पूछूं वो, अरीबा प्रॉफिट दे रखा है, हाँ या ना? हाँ भैया। बताना प्रॉफिट कितना दे रखा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है। बेटा यही तो गलती करते हो आप लोग, सुनो भाई। बेटा प्रॉफिट के कितने पार्ट? प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो सही है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आपको पता है क्या करना है। देखो प्रॉफिट अगर गिवन है तो यानी ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हाँ होती भैया, ऐड करनी है। है ना? बट अगर प्रॉफिट गिवन हाँ। नहीं है तो बेटा इन तीनों को इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट होते हैं। 3 चीजें क्या है? जिन्होंने मेरे से लास्ट क्लास अटेंड करी थी उनको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों चीज ऐड करके प्रॉफिट निकल के आता है। टेंशन मत लेना जिसको समझ में नहीं आ रही, जिसकी पहली क्लास है वो तो बिल्कुल टेंशन ना ले, वो भूल ये जाए। 800 आएगा। ठीक है, वो वो भूल जाए क्या चल रहा है। ठीक है, ये दुनियादारी से बिल्कुल अलग चीजें चल रही हैं उसके लिए, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना जिसकी पहली क्लास है। अब बताओ मैं क्या करूं यहाँ पे? बेटा यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। बताओ यूपी बताओ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 500। पक्का? 500। हाँ उसके भैया। बाद जी। हाँ भैया 500 डिविडेंड बताओ, डिविडेंड फास्ट। 200। 200। 200। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स बताओ। 100। 100 लो। अब ये पूरा का पूरा, ये जो यहाँ से लेके बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पता है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ में आ गई बात? लास्ट क्या बचा? हाँ मिक्स्ड भैया इनकम। बताओ भाई मिक्स्ड इनकम 900। 900 है। 900 चलो भाई ऐड करो, पूरा भरोसा है मेरे को आप 3600। लोगों पे। कितना? 3600। 3600। क्या निकल के आया जीवांश? एनडीपीएफसी। जीवांश की आवाज कितनी पतली कैसे हो गई? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। वेरी वेरी डोमेस्टिक गुड, इनकम। वेरी वेरी गुड। अब बताओ मैं क्या निकालना था जीवांश? जीवांश वेरी क्लास। चारू, चारू बेटा क्या निकालना था, क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम। वेरी गुड। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी। चारू की आवाज इतनी मोटी कैसे हो गई? NNPFC। हाँ वेरी गुड चारू। ठीक है, सुनो भाई, अब डी से एन पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ फास्ट। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस जाने एनएफआई। प्लस प्लस NFIA। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, प्लस NFIA। बट मुझे बताओ क्या NFIA 2 दे रखा है। हाँ 2 में दे रखा है, और अगर 2 में दे रखा है तो माइनस अपनी होगा। तरफ से माइनस साइन लगा नहीं लगा रहा, आंख बंद करके माइनस साइन लगा दे। हाँ भैया। देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्लस को हटाने जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं अपनी तरफ से यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा। ठीक है, लगा दिया मैंने माइनस का साइन। अब मुझे बताओ वैल्यू किसमें दे रखी है? माइनस में। बताओ कितना? माइनस में। माइनस का व्हाट? माइनस में दे रखी है। माइनस का 50। व्हाट? 50 50 तो माइनस माइनस प्लस। प्लस प्लस प्लस। प्लस बताओ 3 6 3650। इज द फाइनल आंसर। किस किस का आया था ये? देखिए क्या बात अब आ है। गया। हाँ चारू का ठीक है, प्रांशी का ठीक है, वेरी वेरी गुड। प्रांशी और चारू 3650। चारू बहुत बढ़िया है, चारू का आंसर ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? हाँ हाँ भैया। भैया। बस ऐसे ही चलते रहो मेरे साथ। अगर मेरे साथ आप रिस्पॉन्स दोगे ना, जैसे इस तरीके से आंसर बता रहे हो, एक 2 वे कम्युनिकेशन चल रही है, ये मेरी गारंटी है आपकी, ये सिलेबस आपका कब खत्म हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, वो सारी चीजें टिक्स हो जाएंगी। ठीक है, आगे चले हाँ चलो भैया। भैया। विदाउट एनी टेंशन, आगे चलो। अब जरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा थोड़ा बुक में से निकाल लिया, सीबीएसई वगैरह क्वेश्चन देखिए। लिखो मेरे साथ, अब सब लोग लिखेंगे, जो न्यू भी है वो भी लिखेंगे। ठीक है ना, सबके सब लिखेंगे ठीक से। लिखो कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा? 13।
हाँ हाँ भैया। भैया। भैया क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम, ध्यान रखना। अभी तो 13 पे है। ओके। कैलकुलेट नेशनल इनकम का मतलब बताओ व्हाट। NNPFC। NNP at NY। FC ये कह रहा है एन भाई, एन भाई नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ एनएनपी एट एफसी, ठीक है। बाय बाय इनकम, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है भाई। लिखो आइटम नंबर 1, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आइटम नंबर 2, आइटम से याद आया निर्भय कहाँ है, हाँ जी भैया। निर्भय समझ में आ रहा है तुम्हें, है निर्भय, हाँ भैया, तो आ समझ में रहा आ रहा समझ है। में। वेरी वेरी गुड। थर्ड का रेंट 200, फोर्थ को वेजेस एंड सैलरीज, wages and salaries, wages and salaries 600, item IT इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा एक बात बताना, इनडायरेक्ट टैक्स अब पेपर में किस नाम से लिखा आता है? GST। GST GST। सारे बड़े बच्चे मेरे पास ही GST 60। उसके बाद लिखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, GDCF। अब व्हाट इज GDCF? ग्रोस ग्रोस gross domestic डोमेस्टिक capital formation फॉर्मेशन। एक्सेल चेंज हो गया बिल्कुल। उसके बाद भैया लिखो ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपने क्या लिख रखा है? 800। हाँ। उसके बाद SSS, पहले फुल फॉर्म बताया SSS। सोशल सिक्योरिटी। social security schemes बाय बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर, ठीक है। हाँ आपकी बारी। 55, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस लिख दिया मैंने, अब आपको देखते रहना। उसके बाद है रॉयल्टी, रॉयल्टी 25। श्रीजय समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? लास्ट क्लास देख ली थी? नहीं देखी थी सर। अरे यार, मैंने तो उसमें भेज दी थी कि आप देख लोगे। नेट फैक्टर इनकम जो मैंने क्लास दोनों सेंड कर दी थी मैंने, आप दोनों देख लेना, ठीक है ना। हाँ जी सर। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट consumption of fixed capital, consumption of fixed capital। क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? depreciation डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट, प्रॉफिट 130, 40 नेट एक्सपोर्ट्स, net exports 70, income stock 50। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट हो गया।
सूरज आपको एक्सपेंडिचर मेथड तो आता ही है ना बेटा? हाँ जी सर। तो आप एक्सपेंडिचर मेथड से इसको पहले करोगे आपसे, ठीक है ना, और बाकी सब लोग दोनों मेथड से करेंगे। अब जो न्यू स्टूडेंट्स है वो मेरी बात सुनिए प्लीज। कल तो हर्षिता मुझे तो ये आवाज आ चेंज रही इन है। स्टॉक कितना है? हर्षिता आवाज आ रही है बेटा मेरी? हर्षिता आवाज आ रही है बेटा? आपकी आवाज मुझे पास नहीं अब आ रही है। आ रही है। खुशी अभी अब आ रही है। आ रही है? हाँ जी भैया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया। बेटा अब जरा बस मेरी थोड़ी सी बात सुनो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ हम लोग पता है यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? बाकी सब लोग मेरे को म्यूट कर दें, बाकी सब लोग मेरे को म्यूट कर दें, कुछ रेलिवेंट बात नहीं हो रही, ठीक है? इन लोगों के लिए रेलिवेंट। बेटा हम यहाँ पे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ना आपकी 5 यूनिट है, ठीक है? जो यूनिट 1 है वो नेशनल इनकम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने और कुछ पढ़ाया नहीं है। एक्चुअली मैंने इनको सबसे पहले पता है क्या कराया? मैंने इनको यूनिट नंबर 5 कराई, ठीक है? यूनिट नंबर 5 जो कि है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, वो मैंने खत्म करा। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी भैया। क्लियर आ रही है एकदम? एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक। और एक है यहाँ पे हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, सुनते रहना जरा। मनी एंड बैंकिंग ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मनी एंड बैंकिंग हो चुकी है, बीओपी हो चुकी है, ठीक है? नेशनल इनकम अभी हमारी चल रही है, अभी मैंने स्टार्ट करा है, ये ज्यादा क्लासेस नहीं है। मैं इसका बैकअप दूंगा ताकि आप लोग इनके बराबर आ जाओ, आपको समझ में आने लगे क्या हो गया। आपको इनके साथ तो क्लास अटेंड करनी है, अदरवाइज मैं आपको साथ साथ एक बैकअप क्लास भी देता हुआ चलूंगा, ठीक है? ताकि आपको इस क्लास में भी समझ में आए कि क्या हो। अदरवाइज मैं आपको सेपरेटली भी क्लासेस दूंगा, ठीक है? दूसरी बात, हाँ ठीक है, ओ, ओ हाँ हाँ जी भैया। यहाँ पे यूनिट 3 और यूनिट 4 अभी इनके बारे में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, ना यूनिट 3 ना यूनिट 4, ये तो हुई नहीं है। तो इन लोगों की सिर्फ क्या क्या कंप्लीट हो रखी है? इनकी यूनिट 5 और यूनिट 2 दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हुआ है, बस और कुछ नहीं हुआ, 2 यूनिट कंप्लीट। जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज थर्ड यूनिट, जो हमारे अकॉर्डिंग थर्ड यूनिट है, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर भी मैंने एक ही मेथड कराया, एक्सपेंडिचर मेथड। जो दूसरा मेथड है इनकम मेथड, उसकी अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, जब मैं एक तो अभी बैकअप क्लास दूंगा कल और परसों, तो आप लोग भी इनके बराबर आ जाओगे, आपको भी समझ में आने, ठीक है? तो अभी डरना मत, मैं क्या करा रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी तो मैंने अभी छुई नहीं है, ठीक है? तो अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, क्लियर है? हाँ जी भैया। कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं। हाँ, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, सारी चीजें मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग चलते रहना, सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और आपको इंटरेस्ट भैया आएगा आंसर आ पढ़ने गया। में, ठीक है? हाँ अब जरा आंसर आप मेरे को बताओ मत, आप मुझे बता 1060 ना, अगर मत बताओ, आंसर मत बताओ। टैली कर रहा है हाँ भैया पक्का? कर रहा मेरा तो। दोनों मेथड से? हाँ भैया। किसका? कुणाल का? कुणाल तुम्हारा? हाँ भैया भैया चालू का भी आ गया। 1060। चारू आपका भी आंसर आ गया? भैया मेरा तो 1000 आ रहा है। अच्छा, कुणाल में कितना आ रहा है? भैया मेरा भी 1000 आ रहा है। 1060। सर मेरा भी 1000। मेरा तो 1020 आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, पहले कुणाल का तो लिख लो। भैया टैली तो नहीं कर रहा मेरा भी, टाली, अभी टाली मतलब करेंगे, दोनों सेम नहीं आ रहे, दोनों सेम नहीं आ रहे। टाली कराएंगे। सुनो कुणाल, तो आंसर बताओ कितना आ रहा है? 1060। 1060। अच्छा, और किसका आ रहा था जरा बताओ? भैया चालू का 1000 आ रहा है। चारू का आ रहा है 1000। चारू ठीक है, और बताओ और किसका आ रहा है? एक्सपेंडिचर से मेरा भी 1000 ही आ रहा है। अरे जगह भी 1000 आ रहा है उसका, इससे 1000 भैया। भैया मेरा 1020 आ रहा है। कौन है 1020
तो नाम बताओ मेरा कौन। वकार भैया वकार। नियर बाय 1000। मेरे को दोनों में ये से बता 1000 दो। ही आ रहा मेरा भी। चलो चलिए बता नहीं रहा, वैसे मैं आंसर मैंने देख लिया उसके अंदर, ठीक है ना। ये 1000 ही है। यहाँ पे करेंगे, उसके बाद देखेंगे। सबसे पहले हम मेथड करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर। बेटा आप थोड़ी प्रेजेंटेशन देख लेना, आप थोड़ी प्रेजेंटेशन की बात करें। जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो सबसे पहले ऊपर लिखा करो उसको मेथड कौन सा यूज करो। तो मैं एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सपेंडिचर मेथड। जहां मेरी राइटिंग समझ में नहीं आया मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या लिखा। ठीक है भाई, एक्सपेंडिचर मेथड। चलो भाई, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऐसे इज इक्वल्स टू का साइन लगा दो, है ना। बताओ भाई, अब एक्सपेंडिचर मेथड की फर्स्ट आइटम होती है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन कितना एक्सपेंडिचर 800। हाँ, थोड़ा स्पीड में रहना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 100। उसके बाद ग्रॉस है या नेट है? ग्रॉस। ग्रॉस कितना कितना 120 120। क्या ये फिक्स्ड है? प्राइवेट 200 है। क्या ये नहीं भैया, नहीं। फिक्स्ड है? वो तो अपनी नहीं। दुनिया में नहीं है, भैया। उसको पता ही नहीं है क्या फिक्स्ड होता है। नहीं है फिक्स्ड। तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, हाँ या ना? नहीं नहीं। नहीं ना। भैया। नेट एक्सपोर्ट्स बताओ फिर जल्दी फास्ट। 70। 70। चलो ऐड करो सबको जल्दी फास्ट। 1090। 1090। 1090। ये 8000 किसने बताया? सर ये 800 है। 800 है 800 भैया। हाँ अब बताओ कितना आ रहा है, ऐड करो। 1090। 1090। हाँ ये क्या ग्रॉस में दे रखा था? हाँ हाँ भैया। भैया। तो ये हाँ क्या भैया। निकल के आया? जीडीपी एट GDP एमपी। at एमपी जीडीपी एट एमपी। हमें क्या निकालना है? एनपीएफसी। NNP at FC। एनएनपी एट एफसी को नीचे लिखना। बताओ भाई, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस Minus depreciation। कितना दे रखा है? 10। 10। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है ना? हाँ हाँ भैया। हाँ 10 हाँ भैया। भैया हाँ। 10 हाँ भैया हाँ भैया। 1080। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआई होता प्लस है। एनएफआई। NFI पर 2 में दे रखा है। 2 में दे रखा है, माइनस होगा। तो 2 में दे रखा है, तो हम अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगा लेंगे। आप माइनस लगा देते, अब आग बताओ। बंद करके। अच्छा, वैल्यूज किस में दे रखी है? प्लस प्लस में ये प्लस में है कितना कितना कितना? 30। 30 30। चलो 50 1050। 0। अब उसके बाद सब्सिडी 10। हाँ अरे रुक जाओ, एमपी से एफसी आने के लिए माइनस आईटी दे रखा है प्लस IT प्लस, हाँ भैया। और प्लस सब्सिडीज है ना। आईटी बताओ। 60 60 सब्सिडी 10। 10 हाँ भैया। ठीक है भाई। 990 क्या अरे हाँ क्या 990 को माइनस करके, तो उसके बाद 10 भी तो ऐड करो उसके अंदर, माइनस आईटी प्लस हाँ सब्सिडी। हाँ हाँ भैया, वही वही तो कह रही हूँ, बीच में आपने छोड़ दिया ना। अरे हंसते बहुत है यार तुम। सुनो, अभी मेरे को नहीं पता मेरा आंसर ठीक है या नहीं, मुझे को नहीं पता, ठीक है ना। अब अगर इनकम मेथड से भी मेरा ये आंसर आ गया तो भाई फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, हाँ फिर मेरा क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया। बट आप लोगों में इतना टैलेंट है, इतना ज्यादा टैलेंट है, कभी कभार तो मैं ओवर शेडोड हो जाता हूँ, लाइक इतना टैलेंट कहाँ से आता है। एक तो गलत आंसर निकालते हो, ऊपर से टैली भी करा देते हैं बच्चे। मैं देखता हूँ, शीट चेक कर रहा हूँ मैं, गलत आंसर है बट टैली करा रखा है, क्या समझ ऐसे, ठीक है। और भाई मैं समझ नहीं आ रहा, टैली भी करा रखा है। बेटा आंसर आप ठीक निकालो और ठीक निकाल के टैली करो, ये नहीं कि आपने गलत निकाल रखा है तो अब आप सोच रहे हो यही लेके आना है दूसरे में भी, और कहीं ना कहीं जुगाड़ उगाड़ लगा के आप लोग वही ला देते हो। ऐसा नहीं करना, पहले बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। उसके बाद इनकम मेथड की बात करते हैं। बताओ भाई, इनकम मेथड की, हाँ वेरी गुड। इनकम मेथड की फर्स्ट आइटम क्या होती है? सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। COE 600। चेक करो सीधे डायरेक्टली सीओई दे रखा है क्या? नहीं, भैया। नहीं। वेजेस एंड सैलरी। बताओ कितना दे रखा है? वेज एंड सैलरी 600। 600। 600 600 वेजेस एंड सैलरीज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है 55 55। वेरी वेरी गुड। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बताओ भाई? सीओई। COE
बेटा पढ़ने का ना एक मैंने पैटर्न बना रखा है, उस पैटर्न को बस फॉलो करते रहो, ठीक है। उसके बाद बताओ भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस हाँ भैया रेंट डायरेक्टली दे रखा है, हाँ या ना, हाँ, पहले सिस्टम नहीं। डायरेक्टली दे रखा है। ना नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं उसके नहीं आइटम्स लो, रेंट बताओ, 200 200 इंटरेस्ट 20 E ई रॉयल्टी 25 प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट 130 130 अब मुझे एक बात बताओ, 130 अब यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है और अगर इन्होंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे रखा होता तो क्या करते? प्रॉफिट लेते हैं। सर Very सिर्फ good. प्रॉफिट ही लिखते हैं। हाँ, क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। चलो उसके बाद मिक्स्ड इनकम बता दो, दे रखी है क्या? Mixed नहीं। income नहीं नहीं भैया, तो जीरो लिख दो, नहीं भैया, Zero. ऐड 0 1030 1050 0 एक बता दो, है 1030 30 1030 क्या आया निकल के? NDPFC एनडीपीएफसी हमें निकालना क्या है? NNPFC बताओ क्या करें बेटा, इस मेथड का नाम बताओ क्या है जो हम यूज कर रहे हैं? income Income. method। रॉन्ग इनकम मेथड, रॉन्ग, वेरी सिंपल मेथड। वेरी गुड। वेरी सिंपल। हाँ, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, इसका नाम है वेरी सिंपल मेथड। क्यों? अब देखो हमें पता है सिर्फ क्या करना है, एन से एन पे हम ऑलरेडी हैं, देखो एन से एन पे ऑलरेडी है, पी से पी पे तो रहते हैं, एफ सी से एफ सी पे ऑलरेडी, सिर्फ हमें पता है क्या करना है, हमें बस सिर्फ हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे D जाने से के लिए, हाँ प्लस एन एफ आई ये करना होता प्लस है ना, NFI, प्लस लेकिन एन माइनस 2 में दे रखा है पर हमें किस में दे 2 रखा में है? माइनस हो जाएगा, वेरी गुड, 2 हमें में 2 में दे रखा है माइनस तो माइनस, और माइनस का 30 है क्या? हाँ हाँ। भैया। यस नहीं, हाँ -30 होगा, ठीक है, बताओ भाई टैली कर गया? 1000। हाँ हाँ भैया, टैली जबरदस्ती तो टैली नहीं कराया, नहीं नहीं, अपने आप ही तो करा टैली, है ना? हाँ। ऐसे करना है आप लोगों को भी, प्रॉब्लम कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? हाँ भैया। मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो बिना बिना रुके क्या, चलो चल लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट दे रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, लिखो कैलकुलेट नेशनल इनकम। सुनो भाई, अगर क्लास एंड हो जाएगी ना तो दोबारा करूंगा कॉल। कौन है यार ये? क्वेश्चन नंबर बताना। 14 15 14 14 एक बता दो। भैया 14 14 1 4 लिखो भाई, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? व्हाट इज नेशनल इनकम? NNPFC NNPFC वेरी गुड, बाय इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर। जब आप मेरे से आगे आगे चलने लगते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अब आपको समझ में आ रहा है, और आपको मेरे से आगे आगे ही रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को स्लो करूंगा। हाँ भाई लिखो, पीएफसी फुल फॉर्म बताते रहना जल्दी जल्दी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, 2000 जितना बोलोगे उतनी जल्दी फैमिलियर होगे उतनी जल्दी याद होगा। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, NDPFC और एनडीसी है, ठीक है। उसके बाद लिखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 50। उसके बाद लिखो सीओई। हाँ भाई, सीओई क्या होता है? Compensation of employees. वेरी गुड, चलो फिर आइटम पे आओ। रेंट, सरगुन OS सरगुन जी समझ में आ रहा है जी बेटा सब सर। चीज? हाँ जी।
इंटरेस्ट 150, ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस 720। सुरेजा बेटा आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा ये? सब थोड़ा थोड़ा बहुत और एक्सपेंडिचर मेथड तो समझ में आ गया था? आ गया। 400 NIT 400। उसके बाद लिखो एम्प्लॉयर्स। सर NIT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। SSS। अभी व्हाट इज SSS? सोशल सिक्योरिटी Social स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एग्जांपल बताना सिक्योरिटी स्कीम की। पेंशन, पेंशन प्रोविडेंट फंड्स। पढ़ रहे हो आप लोग। नेट